Hello everyone. So today we are starting chapter electricity, magnetic and heating effects. So basically हम electricity उसके heating effects के बारे में उसके magnetic effects के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. So first of all इस chapter को start करने से पहले you must know what is electricity. Electricity होता क्या है basically? आप बोल सकते हो it is a form of energy produced by movement of subatomic particles. क्या होते हैं वो पार्टिकल्स? क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन. सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन नेचर. नेचर में भी जो वजह चमकती है दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हैज मेनी इंपॉर्टेंस या करेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो. क्या क्या सी, जो आपके फैन चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं वो, और क्या, जो आपके प्रेस हो गए जैसे आयरन हम लोग बोलते हैं, इवन ऑलमोस्ट हर अप्लायंसेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं. इवन हम लोग फिजिकल लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं इस चीज के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम द एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपने स्टडी करने के बाद विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है चीज, वो हमें स्टार्ट करना है. तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक सर्किट बनाया. ये मेरा सेल है. ठीक है. यहाँ पे मैंने कंपास रख दिया. चलो कंपास को मैं बाहर रख देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए. ये मेरा स्विच है, अभी खुला हुआ है. ठीक है, स्विच ओपन है. यहाँ पे मैंने कंपास रख दिया. एंड साउथ. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है. ये बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर से तो ये बिहेव करती है या फिर इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक अफेक्ट अराउंड इट. इसके अराउंड वो मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आप चेक करोगे, कैसे कर सकते हो, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब आप इसको क्लोज कर देंगे स्विच को, जब आप इसे क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, यू विल सी कि करंट फ्लो करेगा. जब करंट फ्लो करेगा तो एक हल्का सा मैग्नेटिक इफेक्ट इसके अराउंड आपको फील होगा. उसकी प्रेजेंस आप कैसे चेक कर सकते हो, यू कैन चेक बाय द प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस बाय द यूज ऑफ कंपास. कंपास से कर सकते हैं. और ये चीज आपको किसने बताई, ये एक साइंटिस्ट हैं हेंस क्रिश्चियन ऑयस्ट्रॉय. इन्होंने बताया कि जब भी आप एक करंट कैरिंग वायर को पुट करोगे, कंपास पास लेके आओगे, तो आपको पता लगेगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. और दूसरी अब चीज मैंने क्या समझाया, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तब तक वो करंट जो है, निडल है, वो रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, निडल रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है. और जैसे ही बंद हो जाएगा वो आपका निडल, जैसी आपकी जो सी बेस पोजीशन थी उस पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये कहता है जब जब करंट रहेगा तब तब मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, जब जब करंट नहीं रहेगा तब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सी, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो बहुत जगह, जैसे कि लाउड स्पीकर हो गए आपके. ठीक है, बेल्स में हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम लोग यूज करते हैं, इवन इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी इसका इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं. सो इसकी बहुत एडवांटेजेस है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं. किसने डिस्कवर किया था, हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने किया था. क्लियर है. कोई ईयर पूछ ले तो इट वुड बी 1820 में डिस्कवर किया था. 1820 में डिस्कवर किया था. क्लियर. सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, द कॉइल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट. जो आपका सर्किट है, सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है थ्रू कॉइल ऑफ वायर, जो मैं नेल के अराउंड मैंने कर रखी है. ठीक है. तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा, इट बिहेव्स एज अ
मैग्नेट, और उस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं सीधा देता हूँ, बेसिकली होता क्या है, सर्किट में से जो करंट फ्लो करता है और आपकी जो वायर, कॉइल ऑफ वायर के अराउंड वो फ्लो करता है, तो जो ये एरिया है, ये चीज है, ये बिहेव करने लगती है एज अ मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है कि करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये बिहेव करने लगती है एज अ मैग्नेट। और इसकी प्रेजेंस हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक इस प्रेजेंस बाय यूज ऑफ अगेन कंपास, कंपास से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, अगर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, सेम आप समझ सकते हो जैसे कि परमानेंट मैग्नेट आप पढ़ते आए हो, इट हैज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो सेम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी सेम रहता है, उसके भी दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्वेश्चन आ सकता है तो आप कंफ्यूज मत होना, सेम पोल्स रहते हैं नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि जब जब करंट रहेगा तब तक ये एज इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज करने के, टू इंक्रीज इट पोलैरिटी, टू इंक्रीज इट पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर वन, जो कॉइल है इसके टर्न्स को इंक्रीज कर दो, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, या टर्न्स ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दो, क्लियर है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो आपका सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दो, यहाँ पे एक है, अब ज्यादा सेल्स लिया होगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहला क्या था, कॉइल के जो टर्न है, आयरन जो कॉइल है आपके, इसके टर्न्स को इंक्रीज कर दो या सेल इंक्रीज कर दो, तब भी हो जाएगा। और क्या यूज कर सकते हो, जो कॉइल के अंदर आप आयरन को यूज कर सकते हो, यूजिंग आयरन इनसाइड, किसके इनसाइड, कॉइल के अंदर यूज कर सकते हो, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके तीन वेज हैं, इंक्रीजिंग पोलैरिटी, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हो। तो ये इसकी चीजें थी कि क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसके इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो उसकी जनरली होती है स्क्रैप यार्ड में। स्क्रैप यार्ड में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी रहती हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे डिवाइस पे, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है उनका, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही वो स्ट्रेंथ, जितना चाहे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं करंट को डाल के, हुआ क्या, जो भी स्क्रैप यार्ड पे आयरन मटेरियल्स हैं, जो भी मटेरियल सब इस पे स्टक हो जाएंगे, ठीक है। जब चाहे उसको स्टक करके उठा के कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकती हैं, जब उसको रखना होगा वहां जाके उसको करंट को कट कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, वापस वो क्रेन दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। मीन बेसिकली हम जब चाहे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहे उसको रिलीज कर सकते हैं। क्यों अब फायदा होता है, क्योंकि इससे हम हैवी मेटल्स वगैरह को भी, कार वार जो स्क्रैप यार्ड में होती है, सबको लिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा यूज है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो हम लोग रियल लाइफ में या डिजिटल में करते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है हीटिंग इफेक्ट, सी द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। जब भी सर्किट कंप्लीट है, सर्किट आपका बना हुआ है, सर्किट में से करंट फ्लो होगा, तो सर्किट आप देखोगे उसकी वायरिंग गर्म से होने लगती है। क्यों, वही रीजन है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसी चीज को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी प्रेस है, हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, होता क्या है, वायरिंग होती है, जैसे करंट फ्लो करता है वो वायर हीट अप हो जाती है और वो गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाता है, और प्रेस वगैरह, आपकी प्रेस वगैरह करने के लिए हीटर आपका हीट गर्म नहीं देने के लिए यूज करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वायर के ऊपर, जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वो अफेक्ट देगा। तो बेसिकली हम लोग इस प्रोसेस में ज्यादातर यूज करते हैं निक्रोम वायर। निक्रोम वायर इसलिए यूज करते हैं, क्यों, निक्रोम वायर क्या होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस है। अगर हीट जल्दी हुआ, वो तार हो सकता है गल जाए, पिघल जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम ऐसा वायर यूज करते हैं जो निक्रोम से बना होता है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा करंट कर रहा है, ठीक है, और क्या नाम है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तभी बोला जाता है कि जब बल्ब वगैरह, अगर आप लोग देखोगे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, येलो वाले ज्यादातर, उसको आप टच करोगे गर्म जब चल रहा होगा, वो क्या होता है, कई बार इतना गर्म होता है आपका हाथ पकड़ा देता है। तो बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि बल्ब वगैरह को आप एकदम डायरेक्टली टच ना करो। प्रेस वगैरह भी गर्म क्यों होती है, क्यों,
क्योंकि उसके अंदर वायर होती है, वो वायर हीट अप होती है, हीट अप से वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ना समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं जो अमाउंट ऑफ हीट है, ये जो हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है डिवाइस के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है? So now we will discuss factors on which amount of heat depend. ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसपे हीट है, कितना हीट आ रही है उसके अंदर, कितना बन पा रही है, कितना अमाउंट है, मैग्नीट्यूड इफेक्ट करता है। नंबर वन फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा आपका हीटिंग इफेक्ट होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ड्यूरेशन ऑफ करंट, जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उतनी देर तक उतने ही ज्यादा आपका, अगर सपोज आप किसी को करंट दे ही जा रहे हो करंट, तो वो क्या रहा है, उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, ज्यादा ड्यूरेशन तक फ्लो कर रहा है, तो हीटिंग अमाउंट जो है वायर भी जल्दी जल्दी गर्म हो ही जा रहा है, जल्दी नहीं मीन काफी देर तक गर्म हो रहा है, काफी टाइम लग रहा है, तो मीन जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा ड्यूरेशन उतना ही ज्यादा वो बेसिकली हीटिंग उसकी होगी। थिकनेस ऑफ वायर, अगर पतली वायर है, जितनी पतली वायर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा, बेसिकली उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो पतली वायर होगी तो इट विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट। ये हमारे चार फैक्टर्स हैं जो अप्लायंस के अंदर या फिर जो हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके फैक्टर्स, जिसपे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, ये चार फैक्टर्स हैं। ठीक है, डिटेल में आप लिख सकते हो, इससे जो एग्जाम में आ जाए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता क्या है इसमें बेसिकली। क्लियर है?